हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरों की बात करते हैं। आज है आपका 22 दिसंबर को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है देखिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि स्टेट रिजल्ट के बाद शुरू होगी चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये आपको पता है TRE 4 जो है बहुत जल्द शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपका जब तक स्टेट का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक कोई भी अभी तक आप मतलब चौथे चरण की शुरुआत नहीं होगा। आगे देखते हैं और देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। ये बहुत ही अजीब खबर है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कंपटीशन किस लेवल तक बढ़ने वाला है, खास करके TRE 5 के लिए। ठीक है, और TRE 5 के लिए हो सके तो TRE 4 के लिए भी बढ़ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। TRE 4 में भी देखने को मिल सकता है इसका असर, अगर जहाँ सरकार लेट हुई तो। साफ साफ कहा जा रहा है कि सीटेट रिकॉर्ड है कि 25 लाख से अधिक आवेदन मिला है इस बार जो 2026 में जो आपका सीटेट होने जा रहा है उसका है। ठीक है, कहा जा रहा है कि कितना, तो 25 लाख से ज़्यादा आवेदन मिले हैं। बिहार से अगर हम बात करें तो बिहार से 6 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं कि संजीव मुखिया को स्कॉलर अभ्यर्थी उपलब्ध कराते थे संजय और चंदन, कमीशन मिलता था। ठीक है, गिरफ्तार आरोपियों का खुलासा है कि 3 कोचिंग संचालक की EOU को तलाश है। पता नहीं EOU कब से तलाश कर रहा है 3 वो कोचिंग संचालक को, अभी तक इसका तलाश ही नहीं पूरा हुआ है। यहाँ भी कहा जा रहा था चंदन सर पटना में कोचिंग संस्थान और लॉज चलाता था। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल्स चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं और क्या आज की ताज़ा खबरों में। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है आपका कि नए साल में 3 लाख पदों पर बहाली होगी। नए साल यानी कि 2026 में 3 लाख पदों पर बहाली होगा और कहा जा रहा है 3 माह के अंदर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 3 लाख जो पद है उसके 3 माह के अंदर ही शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर हम लोग डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो तमाम खबरों को डिटेल्स चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हम चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए ये खबर आपका कल का था, 21 तारीख की डेट में क्या कहा गया था, एक बार आप लोग को हम फिर से याद दिला देना चाहते हैं। इसमें कहा गया था कि स्टेट का रिजल्ट जो है 31 को संभावित है, मतलब कि 31 दिसंबर को आएगा। कहा जा रहा था कि स्टेट का रिजल्ट 31 दिसंबर को संभावित है। संबंधित एजेंसी के द्वारा रिजल्ट में देरी की जा रही है क्योंकि बड़ी संख्या में स्टेट के आंसर की में समस्या आई थी और उसके लिए आवेदन दिए गए हैं। उसमें सुधार में देरी हो रही है। अगर 31 को रिजल्ट नहीं आई तो फिर जनवरी के पहले सप्ताह में रिजल्ट आ जाएगी। मतलब इनका कहना है कि देखिए स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसके बाद जो आंसर की जारी किया गया था उसमें बहुत बड़ी संख्या में आंसर की में त्रुटि पाई गई है। इसी को लेकर एजेंसियां जांच कर रही है। इसके वजह से ही रिजल्ट में आप लोग का देरी हो रहा है और रिजल्ट का डेट घोषित कर दिया गया है 31 दिसंबर। अब अगर इस दिन नहीं आई तब 31 दिसंबर के बाद क्या होगा? अब तो 32 दिसंबर तो हो नहीं सकता है, सिंपल सी बात है। तो सीधे बोल दिया गया है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह यानी कि 1 से लेकर 7 जनवरी के बीच में आप लोग को रिजल्ट देखने को मिल सकता है स्टेट को लेकर। अब देखिए स्टेट का रिजल्ट को लेकर इतना होड़ इसलिए मचा हुआ है, आप सबको पता है। देखिए क्योंकि कहा जा रहा था साफ साफ है कि जब तक स्टेट का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया आप लोग का शुरू नहीं होगा। साफ सी बात है। ठीक है, तो इसमें भी यही कहा गया है। और दूसरी बात TRE 4 से कहा गया था कि 31 तक आप लोग का स्टेट का रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन 23 जिलों ने सौंपी है रिक्तियां अभी तक। मात्र बात करें BPSC TRE 4 को लेकर तो बिहार के 38 जिलों में से मात्र 23 जिला ऐसे हैं जो रिक्तियां सौंप दिया है। अब बाकी कल परसों आप न्यूज में बहुत देख रहे होंगे कि 30 जिला ने अपना रिक्तियां सौंप दिया है। सभी सर के द्वारा कहा गया था, लेकिन पेपर के माध्यम से यहाँ पे आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि मात्र 23 जिला ही ऐसा है जो अपना रिक्तियां सौंपी है TRE 4 के लेके। बाकी सब कहाँ हैं, आइए इसको डिटेल से देखते हैं। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि राज्य में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट का परीक्षा फल घोषित होने के बाद शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है, कहा जा रहा है कि स्टेट का परीक्षा फल जल्द आएगा। परीक्षा फल 31 दिसंबर तक आने की संभावना है। माध्यमिक शिक्षक के लिए माध्यमिक शिक्षक
पात्रता परीक्षा में प्रथम पत्र में उत्तीर्ण होने की अनिवार्य अर्हता है। इसी प्रकार उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए भी माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए द्वितीय पत्र में उत्तीर्ण होना आवश्यक, मतलब वही कहा जा रहा है कि अगर आप भरे हैं स्टेट तो टीजीटी और पीजीटी में, ठीक है, टीजीटी और पीजीटी में आप लोग को मतलब कि पास होना जरूरी है। कहा जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड हुई थी, ये सब तो बात की बात है। यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि इस बीच चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस के साथ 3 और जिलों की रिक्तियां शिक्षा विभाग को मिल चुकी है। मतलब कि टोटल अगर देखा जाए तो टोटल मात्र 23 जिला ही, ठीक है। इससे बहुत पहले हम बनाए थे तो 20 जिला का रिपोर्ट आप लोग को दिए थे, और उसके बाद देखा जाए तो मात्र 3 जिला और यानी कि 23 जिला का ही रिपोर्ट मिला है। कहा जा रहा है इसके साथ ही अब तक रोस्टर क्लियरेंस के साथ ही रिक्तियां देने वाले जिलों की संख्या कितना हो गया है, तो 23 हो गया है, ठीक है। और देखिए क्या कहा जा रहा है, अब बाकी जिलों को रोस्टर क्लियरेंस के साथ रिक्तियां अविलंब भेजने का निर्देश दिया गया कि जितना जल्दी हो सके आप रिक्तियां भेज दीजिए। तो देखिए यहाँ पे दो बात निकल के आ रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जब तक स्टेट का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक टीआर 4 संबंधित आपको कोई भी गुड न्यूज नहीं मिलने वाला है। और स्टेट का रिजल्ट अगर आ भी जाता है, मान के चलिए अब वो आ भी जाता है, तो उसके बाद भी आप लोग को क्या देखने को मिलेगा कि अभी तक रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है। एक बहाना ये भी चल रहा है, देखिए अभी तक मात्र 23 जिला ही रिक्तियाँ सौंपी है, अभी तक सिर्फ 23 जिला का ही आया है। सोच लीजिए अभी कितना बाकी है। अभी 15 जिला देखा जाए तो 8 7 15 जिला अभी बचा हुआ है आप लोग को रिक्तियाँ भेजने के लिए। 15 जिला में समझिए, अब अभी आज हो गया आपका 22 दिसंबर, अभी 31 दिसंबर तक रिजल्ट की घोषणा भी कहा गया है। देखते हैं उसके बीच में दोनों क्लियर होता है कि नहीं। 31 दिसंबर तक आपका 15 जिला का रिपोर्ट अभी आना बाकी है, और स्टेट का रिजल्ट भी 31 तक आता है कि नहीं, यही देखना है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे जो ये खबर है, वैसे स्टूडेंट जो TR4 के तैयारी कर रहे हैं कान खोल के और आंख से भी देख सकते हैं कंपटीशन किस लेवल तक बढ़ चुका है। जो स्टूडेंट TR4 की तैयारी कर रहे हैं ना, देख लीजिए आप लोग के लिए खास करके न्यूज होने वाला है। कहा क्या जा रहा है देखिए कि रजिस्ट्रेशन में आवेदन में त्रुटि सुधार के मौका दिया गया 26 दिसंबर तक। वैसे स्टूडेंट जो सीटेट का फॉर्म भरे हुए हैं, अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुआ है तो 26 दिसंबर तक आप सुधार कर सकते हैं। क्या कहा जा रहा है कि सीटेट रिकॉर्ड 25 लाख से अधिक आवेदन, इस बार जो है 2026 में जो सीटेट होने वाला है 25 लाख से अधिक आवेदन मिला है। सोच लीजिए मतलब कि पूरे भारत में जो इस बार होने जा रहा है सीटेट, तो 25 लाख स्टूडेंट तो सीटेट का सिर्फ फॉर्म भरा है। बिहार से 6 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। अरे ठीक है मान चलिए, अच्छा रुके पहले आप पूरी खबर आप लोग को हम दिखाते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ देखिए सीटेट 8 फरवरी को मार्च में आएगा रिजल्ट, मतलब कि जो सीटेट का जो परीक्षा है वो 8 फरवरी को आप लोग का परीक्षा हो जाएगा, मार्च में आप लोग का रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए, इसके बाद आपको हम बताएंगे। कहा जा रहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट फरवरी 2026 में रिकॉर्ड आवेदन आए हैं। इस संबंध में CBSE ने बताया कि 27 नवंबर से 18 दिसंबर तक सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। 27 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक कहा जा रहा है कि जिसमें 25,30,436 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। 25,30,000, सोच लीजिए कितना कंपटीशन TR5 में बढ़ने वाला है। इस बार रजिस्ट्रेशन की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 2 सीटेट की तुलना में इस बार रजिस्ट्रेशन की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। सीटेट जुलाई 2024 के लिए कुल जो सीटेट 2024 के लिए हुआ था उसमें अगर हम बात करें तो सीटेट 2024 के लिए कुल 20,25,554 उम्मीदवार ने आवेदन दिया था, ठीक है। जबकि सीटेट दिसंबर 2024 में यह संख्या 16,72,748 रही थी। सोचिए जुलाई में हुआ तो 20 लाख, और जब आपका 2024 में दिसंबर में हुआ तो वही 20 लाख से घट के 16 लाख हो गया था। और जो अभी 2025 में जो होने जा रहा है उसकी बात बताया जा रहा है 2026 वाला, देखिए क्या लिख रहा है। और सीटेट फरवरी 2026 के लिए आवेदन की आखिरी 3 दिनों में उम्मीदवारों की संख्या में अचानक काफ़ी तेजी आई है। सोचिए सिर्फ 3 दिन में अचानक काफ़ी तेजी आया। 16 दिसंबर को 1,93,182 उम्मीदवार ने आवेदन दिया। 16 दिसंबर को क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कहा जा रहा है कि 17 दिसंबर को 3 लाख, सोचिए, और 53,218 उम्मीदवारों ने आवेदन दिया है। कहा जा रहा है कि अंतिम दिन 18 दिसंबर को 4,14,981 उम्मीदवारों ने अपना आवेदन पूरा किया है।
मतलब देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या खेला हुआ है। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा। कहा जा रहा है कि 18 दिसंबर तक लास्ट फॉर्म भरना था। 16 दिसंबर का रिकॉर्ड देखा जाए तो 1,93,000, ठीक है। और उसके बाद जैसे 17 दिसंबर हुआ तो ये संख्या मान 1,93,000 था, बढ़कर 3,53,हजार नया स्टूडेंट उम्मीदवार जो था आवेदन दिया। 18 दिसंबर को देखा जाए यही संख्या 18 दिसंबर को 4,14,000 हो गया। सोचिए 3 दिन में बढ़ते गया फॉर्म। और देखिए फिर लास्ट में क्या कहा जा रहा है कि सीबीएसई अधिकारियों के अनुसार बिहार से सीटेट के लिए दोनों पेपर मिलाकर लगभग 6 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। हाँ, बात तो अगर बिहार की करें तो देखिए सिंपल सी बात है। बिहार में साफ साफ कह रहा है, बिहार में पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए कहा जा रहा है कि दोनों मिलाकर 6 लाख उम्मीदवार जो हैं आवेदन किया है। सीटेट फरवरी 2026 का आयोजन 8 फरवरी को होना तय है और आप लोग का मार्च में परीक्षा आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, मार्च में आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। ये हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइएगा। मान के चलिए कि TRE 4 जो होने वाला है, ठीक है, TRE 4 जो होने वाला है, इसमें अगर जो ऐसे स्टूडेंट जो सीटेट का फॉर्म भर दिए, सबका फॉर्म भरा चुका है, TRE 4 का अभी तक फॉर्म तो नहीं आया है, जनवरी पूरा बचा हुआ है, मान के चलिए जनवरी भर में अगर नहीं फॉर्म भराता है, ठीक है, अभी तो TRE 4 का फिर नोटिफिकेशन आएगा, फिर उसमें संशोधन होगा, तो कहीं ना कहीं फरवरी तक पहुंच जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, देखिए सीटेट का जो है, ठीक है, 8 फरवरी 2026 को होगा क्या परीक्षा। परीक्षा इन लोग का 8 फरवरी को होगा। और जैसे ही हम मान के चलिए अगर सरकार लेट करती है या बाई चांस इन लोग का मांग हुआ कि सीटेट को भी शामिल किया जाए, तो आपको भी पता है पिछले बार ऐसे हुआ भी है। वैसे स्टूडेंट जो सीटेट का फॉर्म भरे हुए थे, ठीक है, वो बीपीएससी का TRE 2 या 1 में ही शायद, वो TRE 1 में ही फॉर्म बीपीएससी के द्वारा जो निकला हुआ था उसको भी भर सकते थे। मतलब सीटेट का परीक्षा दिए हो या नहीं दिए हो, आप बीपीएससी TRE 1 में बैठे थे पिछले बार, ठीक है। तो आने वाला परीक्षा TRE 4 जो होने वाला, कहीं सरकार का कोई ऐसा नीति आ गया फिर से कि जो जो स्टूडेंट सीटेट में फॉर्म भर दिए हैं वो भी TRE 4 में बैठ सकते हैं, और उसके बाद अगर आप परीक्षा दे के पास होते हैं तो आप मार्कशीट इधर लगा सकते हैं। तो सोचिए बिहार से हम सिर्फ बात कर रहे हैं, अभी साइड कीजिए, बिहार से अब टोटल 6 लाख अगर देखा जाए तो सीटेट में अगर हम बात करें इस बार 2026 में जो होने वाला, बिहार से टोटल 6 लाख आवेदन मिले हैं। अब थोड़ा सा हम कम में ही चलते हैं, हम ज़्यादा नहीं, मान के चले 6 लाख में से कितना, तो 3 लाख तो बच्चा जरूर सीटेट पास करेगा जी, पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम कम डाटा लेकर चल रहे हैं, ज़्यादा नहीं, इसे तो जाने के लिए थोड़ा सा हो सकता है डाटा बढ़ भी सकता है, लेकिन कम से कम में बिहार से हम सिर्फ बात कर रहे हैं तो 3 लाख ऐसा बच्चा जरूर होगा जो आपका सीटेट पास कर जाएगा। तो सोचिए कंपटीशन किस लेवल तक। अभी आपको पता है अगर बीपीएससी TRE 4 का फॉर्म भराएगा इस सीटेट को हटा कर भी ना, तो इस बार जो होगा कम से कम तो 7 से 8 लाख स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बीपीएससी TRE 4 में बैठने जा रहे होंगे। अब ये डाटा भी बढ़ सकता है, 7 से 8 लाख प्लस भी हो जा सकता है। और उसमें सीटेट 2026 को शामिल अभी नहीं किया जा रहा है। अब अगर जहाँ सीटेट 2026 को शामिल किया जाएगा तो इस बार का जो रिकॉर्ड होगा ना, TRE 1, 2 और 3 ये तीनों को पार कर जाएगा। TRE 4 में मेरा जहाँ तक कि लग रहा है अगर सीटेट को शामिल किया तो 10 लाख प्लस स्टूडेंट होने वाले हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। 10 लाख प्लस स्टूडेंट होने वाला है इस बार TRE 4 में। और अगर सीटेट 2026 को नहीं भी शामिल किया जाता है तो समझ लीजिए इस 8 लाख के आसपास ही आप लोग का आवेदन इस बार TRE 4 में जाएगा। तो हम बस यही बोलना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं ना, ठीक है, जो स्टूडेंट TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद आप सोचो मत कीजिएगा TRE 5 में कभी आपका जॉब होने वाला है, क्योंकि आपको पता है टोटल 2026 में 25 लाख आवेदन आए हैं, 25 लाख आवेदन, सोच लीजिए। अब अगर ये सब पास हो जाते हैं 2026 में तो TRE 5 में तो 25 लाख जो आवेदन दिए हैं TRE 5 में तो बैठेंगे ही बैठेंगे। मान चलिए 25 लाख में से यहाँ से अगर ज़्यादा भी नहीं, अगर 15 लाख भी स्टूडेंट अगर पास हो गया, टोटल अगर देखा जाए 15 लाख भी अगर पास हो गया, तो सोचिए कट ऑफ और आपका TRE 5 में कितना भीड़ होने वाला है ओवरऑल मिलाकर। अभी तो ओवरऑल आपका TRE 4 5 में 3 जो हुआ ये सब 6-7 लाख में या 5 लाख में सिमट गया,
लेकिन आने वाला संख्या में आपको पता चलेगा कि TRE 5 में कितना भीड़ होने वाला है। तो जो भी अगर मेहनत कर रहे हैं ना, तो सोच लीजिए आपको TRE 4 में ही निकाल लेना है, TRE 5 के चक्कर में नहीं रहना है, नहीं तो फिर आपका कल्याण हो जाएगा। इधर देखिए, इधर क्या कहा जा रहा है, इधर कहा जा रहा है कि 2 पेपर में ली जाएगी परीक्षा, सीटेट के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, कहा जा रहा है कि 2 पेपर में आप लोग को परीक्षा लिया जाएगा। ये सब तो बात की बात है। आइए आगे देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। इधर कहा जा रहा है, एक खबर निकल के आ रहा है पटना से फिर से, EOU को कहा जा रहा है, EOU को, ठीक है, 3 कोचिंग संचालक का तलाश है। कहा जा रहा है संजीव मुखिया को स्कॉलर अभ्यर्थी उपलब्ध कराते थे। ठीक है, संजय और चंदन कमीशन मिलता था। संजीव मुखिया को स्कॉलर देते थे, नाम था, एक का नाम था संजय, एक चंदन जो था, इन लोग को कमीशन दिया जाता था, ये स्कॉलर देते थे। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि चंदन सर पटना में कोचिंग संस्था और लॉज चलाते थे। ठीक है, अब ये खबर जो था, ये सब कब से वायरल हुआ था, तो आपको पता है BPSC TRE 3 और NEET 2017 में प्रश्न पत्र लीक के मामले में EOU के हत्थे चढ़े 2 परीक्षा माफियों को शेखपुरा के संजय प्रभात और चंदन सर उर्फ चंदन गोयल ने पूछताछ में कई खुलासा किए थे। ये खबर उस समय की थी। अब अभी तक EOU को अभी तक 3 वो कोचिंग, खास करके सुनने में आया था उसमें कि पटना के भी 3 कोचिंग को ही तलाश था, और वही यहाँ पे भी कहा जा रहा है पटना के ही कोचिंग वाले हैं जो अभी तक इनको तलाशी हैं। EOU कर रही है 2 साल से, बैठल पता नहीं चल रहा है, अभी तक माफिया लोग को पकड़ ही नहीं पाया है। यहाँ देखिए एक खबर निकल के आया था कि नए साल में 3 लाख पदों पर बहाली होगी, सर्वाधिक 38,000 रिक्तियाँ गृह विभाग में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि सर्वाधिक 38,000 रिक्तियाँ जो है आपका गृह विभाग में है। सर्वाधिक 38,000 रिक्तियाँ गृह विभाग ने दिया है। शिक्षा विभाग ने 35,000, याद रखिएगा, अगर यहाँ से देखा जाए तो देखिए शिक्षा विभाग से 35,000 और कृषि विभाग में 5,500, तो ऊर्जा विभाग ने 7,500, स्वास्थ्य में 4,000 रिक्तियाँ भेजी है। ठीक है, आगे कहता है यहाँ पे कि युवाओं का स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं पूरी खबर क्या है। और ये जो रिक्तियां हैं ना 3 लाख का, कहा जा रहा है 3 माह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। 1,75,000 रिक्तियों को विभाग ने अब तक भेजी है जानकारी। कहा जा रहा है कि 1.5 लाख पदों की रिक्तियां विभिन्न आयोग को भर्ती के लिए भेजी गई है। आइए देखते हैं इसमें भी TRE 4 संबंधित कुछ सूचना तो इसे हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है, आइए एक बार इसको भी देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में नए साल में बड़े पैमाने पर बहाली होगी। करीब 3 लाख से अधिक रिक्त पदों पर अगले 3 माह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य सरकार के निर्देश पर विभिन्न विभागों ने करीब 1,75,000 रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराई है। कहा जा रहा है कि नए साल की शुरुआत में नियुक्ति करने वाली संस्थाओं एवं आयोग को इन पदों पर बहाली के लिए अनुशंसा भेजी जाएगी, जबकि 1.5 लाख रिक्तियों को भेजने की अनुशंसा विभिन्न संस्था एवं आयोग को भेजी गई है। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इन पदों पर रिक्तियों को लेकर आवेदन लेने और प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन की तैयारी चल रही है। सामान्य प्रशासन विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नई सरकार की प्राथमिकता में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराना है। ठीक है, जो नया सरकार बना है, कहा जा रहा है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार एवं नौकरी देने को लेकर अभी से ही प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये तो अच्छी बात है, अभी से ही लगे रहिए, बात की बात है। अब देखिए 3 माह के अंदर में 3 लाख नौकरी मिलती है कि नहीं, यही देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सरकार का तो काम है कहना। चलिए फिलहाल आज की ताज़ा खबर में और कुछ विशेष नहीं है, अगर ऐसा कुछ विशेष होता है तो आपको बीच बीच में अपडेट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ भी वही कहा जा रहा है 2026 में बिहार से 6 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल, तो सब चीज़ कवर कर चुके हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्र के पास जरूर सेंड कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।